एक्सरसाइज 8.4 के आपका पार्ट 1 है और पार्ट 1 में सबसे पहले हम लोग आज फार्मूला देखेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 8.4 में हम लोग फार्मूला भी देखिए क्या क्या रहेगा। सबसे पहला जो फार्मूला है आपका, हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये हर कोई जानता है कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। चलिए दूसरा फार्मूला जो आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक में से हम किसको घटाते हैं? tan का। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और तीसरा जो फार्मूला है, और ये तीन को ही आपको याद करना है। पहला हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा में से tan स्क्वायर थीटा घटाएंगे तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। एक और होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। चलिए, अगर ये तीन फार्मूला आपको याद हो गया तो इस चैप्टर में तीन ही फार्मूला है मुख्य रूप से। ठीक, बाकी और कई फार्मूला के हम पीछे भी चर्चा कर चुके हैं। तो फिर से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। यहां तक क्लियर है? अब यहां से हम फार्मूला और क्या क्या हम बना सकते हैं। तो ऐसा तो भी कर सकते हैं बाबू कि साइन स्क्वायर थीटा रहने दीजिए, अब बराबर एक इधर बराबर की साइड है कि नहीं है? अगर इसको हम इधर ले जाएंगे बराबर की साइड तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला बन गया। ये चाहते कि नहीं सर सिर्फ हम साइन थीटा का मान बताना है हमको, तो सिर्फ यदि हम साइन थीटा का फार्मूला निकालेंगे तो एक फार्मूला होता है अंडर रूट। भाई ये रूट इधर से दो हटाएंगे, इधर से दो हटाएंगे, इधर आएगा तो क्या होगा? तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कभी क्वेश्चन बोल देता है कि साइन थीटा को कॉस थीटा के पद में लिख के बताइए। क्या बोलता है? किसको? साइन थीटा के किस में? तो भाई कॉस थीटा के पद में लिखेगा तो ये भी हो सकता है साइन स्क्वायर थीटा के लिए पूछा कि साइन स्क्वायर थीटा के कॉस थीटा के पद में लिखिए, तो 1 माइनस। तो ये हम यहीं से फार्मूला, हम कहीं से नया क्रिएट नहीं कर रहे, यहीं से बनाते आ रहे हैं भी नहीं। अब क्या करें कि सर हम कॉस स्क्वायर के निकालते हैं। ठीक है, किसका? कॉस स्क्वायर का। हम तो देखिए बाबू, इधर अगर कॉस रखेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, बताइए एक तो इधर आइए बराबर की साइड है कि नहीं है, और ये चल जाएगा बराबर की साइड। तो आपको तो पता है कि बराबर के साइड जाता है तो ची का होता है माइनस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर, अब कहेंगे कि खाली कॉस थीटा का फार्मूला बताइए। अंडर रूट होगा कि नहीं होगा? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? ये अभी क्या फार्मूला होगा? 1 2 3 4 5, पांच को मुख्य रूप से तो बना ही लिए। अगला में चलते हैं ठीक इसी टाइप से चलना है आपको इसमें कि सर इसको रहने दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा अब बराबर 1 है, उधर चल जाएगा तो प्लस tan स्क्वायर। अब खाली सेक के निकालेंगे तो बाबू का होगा अंडर रूट होगा कि नहीं होगा? ये दो उधर ले जाएंगे तो क्या होगा? अंडर रूट, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहां तक तो हर कोई समझ में आ रहा है? अरे बात समझ में। अब देखिए हम कहें कि नहीं कि tan को इधर रहने दीजिए, तो इसका सॉल्यूशन है एक
कि tan को इधर रखना है हमको, tan के बराबर लाना है। ऐसा कीजिए नहीं कि सर tan को उधर भेज दीजिए, तो अगर हम tan को उस साइड भेजेंगे तो इधर क्या बचेगा, बोलिए सेक स्क्वायर थीटा, उधर से आ गया ये तो -1, उधर चल गया तो tan स्क्वायर हो सकता है कि नहीं। tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1 होगा कि नहीं होगा, बताइए। tan को उधर भेज दिए, प्लस हो गया, और इसको इधर लेके चलाएं तो क्या हुआ, माइनस हो गया। एक प्लस में तो बराबर की सर लाएं तो आप बोलें कि नहीं खाली tan थीटा का फार्मूला बताइए, तो बताइए दो अगर इधर लाएंगे तो क्या होगा, रूट होगा कि नहीं होगा। तो बोलिए सेक स्क्वायर थीटा -1 भी हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो ये क्या फार्मूला इधर हो गया, इधर भी फार्मूला हो गया आपको कितना फार्मूला, 5 फार्मूला है ना। अब आइए फिर से इधर कॉस के रहने दीजिए, अच्छा कॉसेक का, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 इधर चल जाएगा तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा नहीं हो जाएगा। आप बोलिए ऐसे तो भी कर सकते हैं, स्क्वायर हटाना है तो कॉसेक थीटा बराबर √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। अरे बात समझ में सबको। नेक्स्ट अब चाहते हैं कि सर कॉट के हम उधर रखें, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब अगर मान लिया जाए कॉट को हम उधर भेजे तो इधर तो क्या बच गया आपका, कॉसेक स्क्वायर, इधर आ गया तो -1। अब बताइए स्क्वायर इधर चला आएगा तो क्या होगा, √ कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कॉट थीटा। इतना तो फार्मूला आप जान गए। इतना फार्मूला में किसी का दिक्कत है तो बोलिए। अरे बात समझ में, ये हो गया कुछ फार्मूला, पंचतिया 15। अब आइए नेक्स्ट फार्मूला के ऊपर। नेक्स्ट फार्मूला क्या है, तो हमको पता है कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा, ठीक है। और एक यहां होता है cot थीटा बराबर cos थीटा बटा sin थीटा, ठीक है। बोल दीजिए tan थीटा बराबर क्या हो गया, sin थीटा बटा cos थीटा, cot थीटा बराबर क्या हो गया, cos थीटा बटा sin थीटा। कोई दिक्कत, ये आपको हो गया 17 फार्मूला। और मुख्य रूप से आपको कितना फार्मूला याद रखना है, 3 फार्मूला, जो एकदम ही तो रट ले हैं ऐसा ही, ईद याद करने की जरूरत नहीं है। बात रह गया हल्का फल्का, इसको देख लेना एक बार और इसको देख लेना, जहाँ 4-5 बार इस पे मैथ बनाएंगे नहीं, याद भी करने का जरूरत नहीं है। बार बार जब हम मैथ का अभ्यास करेंगे वो खुद ना खुद क्या होगा, सब याद हो जाएगा। अरे बात समझ में यहाँ पे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है इतना इजी, पहला क्वेश्चन आपको आ गया है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि सर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा। भर दिए 1, कोई दिक्कत। हम बोले 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, हम लोग तो जानते हैं कि सर सेक स्क्वायर थीटा के फार्मूला है, सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, या tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 भी हो सकता है। तो पहला में किसी का दिक्कत। अब बोल रहा है ना कि साइन थीटा इंटू कॉट थीटा का व्युत्क्रम है, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा के क्या पूछ रहा है, व्युत्क्रम है। तो आप बताइए व्युत्क्रम आप कैसे बनाइएगा, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, कौन चीज, उल्टा। थोड़ा सा समझेंगे आपको आसानी से बन जाएगा। सर साइन थीटा है तो साइन थीटा, और यहाँ पे इंटू का चिन्ह है, गुना का चिन्ह। आप कॉट थीटा का फार्मूला हम बताएं आपको क्या होता है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है कि नहीं होता है, बोलिए। अभी हम कहीं से कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सबका फार्मूला रख रहे हैं। साइन थीटा गुने कॉट थीटा का फार्मूला होता है कॉस थीटा बटा, बोलिए साइन से साइन कटा कि नहीं कटा, क्या बच गया। अब बताइए सर कॉस थीटा के उल्टा का होगा, भाई कॉस थीटा का भी उल्टा उल्टा कुछ होने वाला है नहीं। आप जानिए कि कॉस थीटा होता है अभी, ठीक है। और अगर उल्टा कीजिएगा तो कॉस थीटा के उल्टा कीजिएगा, कॉस थीटा बटा 1 है,
इसको उल्टा कीजिए तो क्या हो जाएगा 1 बटा कॉस थीटा, 1 बटा और 1 बटा कॉस थीटा का फार्मूला होता है, यहाँ पे फार्मूला में अटैच कर देते हैं बुला के हम 1 बटा कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है सेक थीटा होता है। क्या होता है सेक थीटा। अरे बात समझ में। और सेक थीटा का फार्मूला पूछे तो 1 बटा कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा का फार्मूला पूछे तो बोलिए 1 बटा सेक थीटा, कोई दिक्कत। कॉस थीटा को फार्मूला पूछे तो 1 बटा सेक थीटा। अब बात समझ में पे। तो बोलिए 1 बटा कॉस थीटा किसका फार्मूला है सेक थीटा का है। किसका फार्मूला है सेक थीटा का। यहाँ ये 1 माइनस, बताइए कि कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है। हम बताए थे कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर होता है। अरे भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। बताइए कि सर अभी तो हम लोग पढ़े कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर हमसे पूछ दिया कॉस स्क्वायर थीटा के, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये नहीं पूछा कि सर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो दे ले, लेकिन यहाँ पे कौन सी घट रहा है, तो भर दिए साइन स्क्वायर थीटा। अरे बात समझ में। देखिए फार्मूला क्या करेगा, इधर उधर घुमाएगा, तो आपको मैनेज करना है आपको अपने से, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक। अगला देखिए tan थीटा का फार्मूला तो आप जानते हैं क्या होता है, बोलिए साइन। हाँ अगर भाई ए है तो आप ए यहां लिखिएगा, थीटा रहे तो थीटा, ये बात आपको समझना है, ठीक है। तो tan ए का फार्मूला क्या होता है साइन ए बटा कॉस ए होता है। अब बताइए कॉस ए बटा साइन ए किसका फार्मूला है कॉट ए का है। किसका कॉट ए का फार्मूला होता है कॉस ए बटा साइन ए। यहां तक दिक्कत किसी के। अब पूछे कि कॉस थीटा के बीच का उल्टा क्या होता है भाई, कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है सेक थीटा होता है ना। या कॉस थीटा का उल्टा पूछेगा तो बोलेगी सर 1 बटा तो कॉस थीटा का उल्टा होता है, लेकिन 1 बटा कॉस थीटा भी करो फार्मूला होता है किसका होता है सेक थीटा के। तो यहाँ क्या भर दीजिएगा सेक थीटा। अब पूछा साइन थीटा का उल्टा, तो भाई साइन थीटा का उल्टा होगा सर 1 बटा साइन थीटा, और 1 बटा साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है कौन सी कॉसेक थीटा। आई बात समझ में। 1 बटा साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है हाँ, साइन थीटा के व्युत्क्रम पूछे तो कॉसेक थीटा। कोई दिक्कत है यहां तक आ रही बात समझ में। अगला देखिए यहां आ रही जी, कह रहा है साइन थीटा का मान कॉस थीटा के पद में बताइए। साइन थीटा का मान कॉस थीटा के पद में बताइए। तो कैसे बताइएगा साइन थीटा का मान कॉस थीटा के पद में। हम तो अभी फार्मूला में बताए थे कि साइन थीटा का फार्मूला एगो होता है कॉस थीटा में बउआ, क्या होता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी कैसे होता है, तो चलिए फार्मूला से चलते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, उसको भेज दीजिए। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस, अब बताइए साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर। साइन थीटा का मान किस में चाहिए कॉस थीटा के रूप में चाहिए। ला दिए कि नहीं ला दिए, लाइए मार्कर लाइए। आगे है, अब पूछ रहा ना कि कॉस थीटा का मान किस में लाना है साइन थीटा के, तो बस इसका उल्टा हो गया कि सर कॉस थीटा का मान लाना है साइन थीटा वाला में अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी कहां चला रहे हैं इसे एक बार फिर से देखिए फार्मूला पे आकर के देखिए। साइन थीटा का मान कॉस थीटा में पूछे तो ये हो गया, कॉस थीटा का मान साइन में पूछे तो ये हो गया। दिक्कत किसी के यहां तक बोलिए, यहां तक हो गया क्लियर। अगला में आइए, कह रहा है साइन थीटा बराबर P और कॉस थीटा बराबर Q। साइन थीटा के मान का दिले है और कॉस थीटा के मान Q, लेकिन हमको पूछ रहा है कि P और Q में क्या संबंध है। चलिए देखिए क्या संबंध है। तो कहेंगे कि हम लोग को फार्मूला पता होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और साइन थीटा के मान का है P। एक पर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए,
और cos थीटा का मान क्या है, क्यू स्क्वायर है, तो अब बराबर यही संबंध है कि सर क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 1 होता है। क्लियर? यहाँ पे बहुत इजी चैप्टर है, खाली आप आराम से देखते जाइए, लेकिन इसमें अहम रोल होता है वो तीनों फार्मूला को। आप अगर फार्मूला अच्छा से जानते हैं, अच्छा से क्रिएट करना जानते हैं, तो फिर इसमें कोई भी कभी भी गलती नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। अच्छा नेक्स्ट तो आया हुआ है ना, क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाँ, cos a बराबर x, तो sin a को x के पद में व्यक्त करना है। आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि cos a बराबर x है तो sin a के पदों में क्या करे, व्यक्त करे। बहुत ही इजी है, देखिए दिया है, मतलब गिवन cos a बराबर क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है। और आपको पता है कि सर cos a का जो फार्मूला होता है, अच्छा sin a का मान पूछा ना, अच्छा तो cos a का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर a होता है। अगर a रहेगा तो यहाँ भी क्या बोलेंगे हम, हाँ sin स्क्वायर a बोलेंगे जी, sin स्क्वायर a। बताइए cos a का फार्मूला होता है कि नहीं होता है? अगर बात कर दिए हम sin a का फार्मूला, sin a का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर, अब बोलिए अंडर रूट 1 माइनस cos का a का मान कितना है, x, और x का स्क्वायर कर दें तो बताइए तो sin a का मान x के पद में आया कि नहीं आया? क्या आया आंसर, 1 माइनस x स्क्वायर। अरे बात समझ में, चाहिए तो अब बीच में इसको हटा भी सकते हैं, इसका कोई रोल नहीं है। हमसे पूछा कि cos a बराबर x है, तो sin a का मान निकालिए आप, किसका मान, लेकिन किसका रूप में होना चाहिए, x के रूप में होना चाहिए। किसका रूप में, x के रूप में होना चाहिए। हो गया कंप्लीट। अब देखिए बोला ना कि x cos थीटा बराबर 1 है और y sin थीटा बराबर 1 है, तो tan थीटा के मान बताइए। तो हम लोग के पता है कि y sin थीटा बराबर 1, ये दिया हुआ आपको, y sin थीटा बराबर 1, कोई दिक्कत? आप बोल सकते हैं कि सर sin थीटा बराबर 1 बटा y हो गया, कोई दिक्कत? उसी प्रकार हम इसका मान निकाल लें कि x cos थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, 1। तो अगर आप cos थीटा के मान निकालेंगे तो क्या होगा, 1 बटा x। यहां तक आया बात समझ में? निकालना है कौन सी का मान हमको, tan थीटा का। आपको पता होना चाहिए tan थीटा का फार्मूला क्या होता है। तो सर tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, क्या होता है, sin थीटा बटा, अब बोलिए कि sin थीटा के मान कितना देले है, 1 बटा, और cos थीटा का मान 1 बटा x। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे, 1 बटा y, और गुने की जगह तो x ऊपरे चल जाएगा और y और 1 कहाँ चलाएगा, नीचे आ जाएगा। अब यहाँ बताइए गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बटा किसका मान, tan थीटा का मान। tan थीटा का मान कितना हो गया, x बटा y। आया बात समझ में, नहीं आया? बोलिए, नहीं आया तो बोलेंगे आप। इसका क्वेश्चन 5 देखेंगे, कह रहा है सर cos 40 डिग्री बराबर p दिया हुआ है, sin 40 डिग्री का मान ने p के पद में बताइए। आप देखिए यहाँ पे जो 40 डिग्री है एक प्रकार के थीटा का काम कर रहा है, ठीक है, कांस्टेंट का काम कर रहा है ये डिग्री। आप बताइए
कि cos 40 डिग्री बराबर P है, तो हमको साइन 40 का फार्मूला क्या होता है? √1 माइनस कॉस स्क्वायर 40। थीटा के जगह पे क्या लिख दिया है? 40 लिख दिया है। अब हमको पता है √1 माइनस कॉस 40 का मान क्या है? P और स्क्वायर है तो P के पद में आ गया साइन 40 का मान। हो गया कंप्लीट। और बात समझ में? अगला देखिए, का साइन 77 डिग्री बराबर x है, तो कॉस 77 डिग्री का मान x में बताइए। ठीक है, किसका मान पूछा आपसे? कॉस 77 डिग्री का फार्मूला क्या होगा? √1 माइनस साइन स्क्वायर 77 डिग्री, और 1 है तो 1 माइनस साइन 77 के मान, अब स्क्वायर है करा तो स्क्वायर दे ही देना। हो गया? बोलिए, एकदम सा बीजिए। देखिए ना 7 आप पहुंच गए। साइन 55 बराबर क्या है? x स्क्वायर। तो कॉस 55 बराबर क्या है? तो आपसे किसका मान पूछ रहा है? साइन 55 के मान पूछ रहा है। आपको फार्मूला लगाना है कि सर साइन 55 डिग्री के वो फार्मूला होता है √1 माइनस कॉस स्क्वायर 55 डिग्री। अब बताइए 1 है तो 1 माइनस कॉस 55 का मान कितना है? और एक रो पर क्या कर दीजिए? स्क्वायर। तो √1 माइनस x पे पावर 4 हो गया। हो गया। चाहे तो इसको और आगे आप तोड़ सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर है। इसको और आगे हल कर सकते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर पे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के पे। अब देखिए साइन 50 बराबर क्या है? ए, तो कॉस किसका मान पूछा? 50 का। देखिए कॉस कितना? 50 डिग्री का फार्मूला क्या होगा? √1 माइनस साइन स्क्वायर। अब बताइए √ है तो √1 है तो 1 माइनस है तो, अब बताइए साइन 50 का मान कितना है? ए, और ऊपर में स्क्वायर है, तेरा पे स्क्वायर दे दिए खाली, बन गया। आइए क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि tan a बराबर y और cos a बराबर 1, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का क्या करें? मान बताइए। सर एक्स स्क्वायर और किसका? वाई स्क्वायर का क्या कीजिए? आपको पता होना चाहिए कि cos a बराबर 1 बटा का दिया हुआ है? x, और tan a बराबर y दिया हुआ है ना? अब बोलिए, अब चाहते हैं कि x के लाए मान, हम x का इसमें मान रखे, तो अगर x का हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अगर x को हम यहां भेजेंगे तो 1 बटा का हो जाएगा? cos से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका जगह पर इसको बैठा देते, इसका जगह पर इधर इसको बैठा सकते हैं ना, 34 गुना करके। तो x को यहां लेके चला है तो cos यहां गया। अब हमको पता है कि सर x बराबर 1 बटा cos a का फार्मूला क्या होता है? सेके होता है कि नहीं होता है? होता है ना सेके। कोई दिक्कत? और आपसे किसका मान पूछा से बोलिए, किसका मान पूछा गया? हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह पे कितना है? सेक ए, और स्क्वायर है तो माइनस वाई के जगह पे tan a, और स्क्वायर है तो, अब बताइए इसका कोई फार्मूला होता है? सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का होता है कि नहीं होता है? बोलिए, 1 होता है ना जी? तो लिख दिए 1। पूछे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा? 1 होगा। कहां से चले? तो सीरियल वाइज खाली हम बैठाते चल गए। मेन इसमें फार्मूला के अहम रोल होता है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 10। ये तो और इजी है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो कुछ नहीं करना है, गुना करना है। क्या करना है? लेकिन ध्यान रखिए सिद्ध करना है, सिद्ध करके ये लाना है। ये LHS है और ये RHS है। आपको RHS से लाना है। कौन सी LHS? चाहे LHS से लाइए, RH हम लाते हैं। किससे हल करने जा रहे हैं? LHS में क्या दिया हुआ है? 1 माइनस
साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। अब गुना करेला आप तो जानते ही हैं। देखिए यहाँ पे गुना कैसे करल जाता है। आपको पता नहीं कि पहला घर गुना होगा। अरे बात समझ में, यहां से गुना होगा कि नहीं होगा? अब बताइए, एक और एक गुना करेंगे तो अब बताइए अगला क्या गुना करेंगे, क्या होगा? प्लस, हाँ, एक और साइन थीटा में गुना करेंगे तो क्या होगा? ये तो दोनों में गुना हो गया। अवेरा कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? अवेरा कीजिएगा, देखिए ये जाएगा पहला की यहाँ, ऊपर से गुना करते नहीं तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा। अब यहां से गुना होगा तो माइनस साइन स्क्वायर। ये कट गया प्लस माइनस की नहीं, क्या बच गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये किसका फार्मूला होता है जी? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा लाना था ने, आ तो गया, ये लाना लिख देंगे। एल एच एस बराबर आर एच एस। प्रूव्ड किए हम लोग, साबित किए कि एल एच एस बराबर आर एच एस है। अगला प्रश्न भी देखिए, लगभग टाइप वही है। एल एच एस से हल करेंगे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होता है? लेकिन वो लाना है, हम तो सीधे करने जा रहे हैं, गुना करेंगे ने। अब बताइए, जब गुना करेंगे तो यहां से यहां गुना करेंगे तो 1, अगला क्या गुना करेंगे तो माइनस कॉस थीटा। अब यहां से गुना करेंगे तो प्लस, और यहां से गुना करेंगे तो माइनस कॉस स्क्वायर। अब ये कट गया, क्या बचा? ये किसका फार्मूला है? किसका? आ गया एल एच एस बराबर आर एच एस। लिख दीजिए एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव्ड। ये तो और इजी हो गया। सर ऊपर ऊपर गुना करना है पहले हमको, यहां लिखना है आपको एल एच एस 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। कोई दिक्कत? लाना है इसके बराबर कौन चीज? तो बताइए, ऊपर ला के गुना करेंगे तो बताइए, सबसे पहले गुना करेंगे हम इससे इसमें तो क्या हो जाएगा? अब इससे अगला में गुना करेंगे तो माइनस, हाँ प्लस हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, यहां से गुना करेंगे तो माइनस, अब यहां से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर। ऊपर के काम हो गया। वैसे नीचे भी गुना करना है आपको, एक से एक में गुना कीजिएगा ना तो क्या आएगा? अब यहां से गुना कीजिएगा तो प्लस, अब यहां से गुना कीजिएगा तो माइनस साइन थीटा, और साइन थीटा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये काट रहा है प्लस माइनस ये सब। ठीक है, इसे ही कट गया, इससे ये कट गया, क्या बच गया? ऊपर में 1 प्लस 1 माइनस बचा, और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए कि सर 1 माइनस, बोलिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला। अब बताइए साइन थीटा बटा कॉस थीटा का फॉर्मूला, लेकिन स्क्वायर है तो tan स्क्वायर थीटा। आ गया एल एच एस बराबर अरे बात समझ में, किसी की दिक्कत है तो बोलिए, ज्यादा प्रश्न है नहीं, अब लमसम में चल रहे हैं। ये तो और इजी हो गया। दो तरीका है, जरूरी नहीं कि मेरे से हल कर सकते हैं, मर्जी होने पर औरों से हल कर सकते हैं। ठीक है, अपना अपना अथी है।
RHS से हल किसको करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। एक RHS से, RHS क्या है, सेक थीटा माइनस tan थीटा, है नहीं। सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, 1 बटा cos थीटा, और इसका sin थीटा बटा cos थीटा। कुछ नहीं किए, फार्मूला सिर्फ हम रख दिए। अरे बात समझ में, फार्मूला रख दिए। अब बताइए दोनों का एलसीएम ले लें तो क्या हो जाएगा, cos थीटा 1 माइनस sin थीटा। ये नहीं आया, इससे नहीं आएगा, नहीं। इसके लिए क्या करना होगा, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा लाना है। बुक क्वेश्चन सही है जी। चलिए LHS से हल कर देते हैं, छोड़िए LHS से तो इजी से हल हो जाएगा। क्या है, 1 बटा सेक थीटा प्लस, कुछ मत कीजिए, हरों में परिमेयकरण कर दीजिए। परिमेयकरण करेंगे ना बाबू तो यहाँ वाला लिखाएगा, लेकिन माइनस हो जाएगा, सेक थीटा माइनस tan थीटा, तो ऐसा ही इजी हो गया, सेक थीटा माइनस tan थीटा। इसको बोलते हैं परिमेयकरण करना, ठीक है। अब बताइए एक में गुना करेंगे तो सेम में लिखा जाएगा कि सर सेक थीटा माइनस tan थीटा, और नीचे गुना करें तो बताइए किए थे, इसको गुना कर लीजिए, गुना कर सकते हैं। तो इससे पहले दोनों में गुना करेंगे तो सेक और सेक गुना करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा। अब ये अगला में गुना होगा तो माइनस tan थीटा इंटू सेक थीटा हो जाएगा, हो गया कि नहीं हो गया। अब इससे गुना करेंगे तो प्लस सेक थीटा इंटू tan थीटा, और यहाँ प्लस और माइनस माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये देखिए तो कट गया, प्लस माइनस कट गया, नहीं। ऊपर क्या बच गया, सेक थीटा माइनस, और नीचे क्या बच गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस। भाई नीचे वाला के कुछ फार्मूला होता है, कौन सा होता है, 1 होता है एक फार्मूला, 1 से और हम भाग दिए तो फिर आ गया कि नहीं आ गया, LHS बराबर RHS आ गया। देखिए हो गया कंप्लीट, आ रहा बात समझ में, यहां तक दिक्कत है किसी की तो बोलिए। आई क्वेश्चन समझ में, परिमेयकरण कैसे किए। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि साइन क्यू थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा बटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर लाना है कितना, 1। चलिए LHS से हल करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इसको से हल करना, डायरेक्ट शुरू कर रहे हैं हम। LHS साइन क्यू थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा बटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए ऊपर ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला होता है, ठीक है, उस पर हम तोड़ने के लिए सोच रहे हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस, देखो ये ना फार्मूला होता है आपका बुक में ना, जब केसीसी ना खोलेंगे तो सबसे पहला ये फार्मूला मिलेगा आपको, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी। अच्छा इसका और फार्मूला होता है, फार्मूला तो कैसे भी बना सकते हैं, ये फार्मूला हो गया ना कंप्लीट, बैठा दो इस पे। तो ये है, ये एक प्रकार के बी है, तो बोल एक बार लिखे साइन थीटा प्लस
कॉस थीटा ब्रैकेट बंद, फिर बोला ए स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। अब बटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब बोलिए, ये तो बचल है ना अभी, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए इसको काट सकते हैं आप, ये दोनों बराबर हो गया, गुना में कटेगा तो क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर माइनस साइन थीटा इंटू, और फिर प्लस आगे है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये भी कट गया, प्लस माइनस कट गया पूरा, क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 हो गया, ये कट गया, इधर 0 आ गया, माइनस 0, एक में से 0 गया तो 1 ने लाना था। LHS बराबर RHS। अब आपका टाइप 2 बच रहा है, तो टाइप 2 आपको हम कल बताएंगे, पहले आप इतना क्वेश्चन के क्या करिए, कंप्लीट कर लीजिए। 13 तक आज बता दिए हैं, कल 14-15 बताएंगे, 2 क्वेश्चन बताएंगे, कल ज्यादा क्वेश्चन नहीं बताएंगे। ठीक है, लास्ट कीजिए। तो बहुत ही जीता, कोई हार्ड चैप्टर है नहीं।